का वचन है प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु हमारे लिए पिता परमेश्वर वो भोजन है परमेश्वर जिसको खा के पिता हम तृप्त होते हैं परमेश्वर। और प्रभु उस तृप्त हो के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हम पिता आनंद से भरते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा जो वचन सुने परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर प्रभु दिया जाए, बांटा जाए परमेश्वर, इनके हृदयों में पिता 100 गुना 1000 गुना फल लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 4:12, इब्रानी 4:12 उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया, ये हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो हमारी मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हृदय की बातों को जानता है, मन की बातों को जानता है। हालेलुया, और हमारे परमेश्वर का वचन ऐसा है जो जीवित है, यानी कि जो वचन है जीवित है, जब बोलते हैं वो होता है, और वो प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, आज अगर कोई अपने मन में ये सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है कि मैंने परमेश्वर पे आशा लगाई है, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है, मैं परमेश्वर की उस अनुग्रह का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर दिल की भावनाओं को जानता है, परमेश्वर मन की भावनाओं को जानता, आपके विचारों को भी जान जाता है, आपकी विचार क्या चल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, हमारा परमेश्वर वो जानता है। हालेलुया, अगर हम 16 पढ़ते हैं उसमें लिखा हो, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर के सिंहासन के निकट हमें हियाव बांध कर चलना है, हम पे दया हो सके, क्योंकि जो परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर की उपस्थिति है, हमारे परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो परमेश्वर जो दया का सागर है उसने हमको दिया है, ये उपस्थिति दी है परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर उस अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर की उस दया को प्राप्त करें। सबको ये नहीं मिलता, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें चुन के अलग किया ताकि हम परमेश्वर की उस शेल्टर के नीचे परमेश्वर की उस अनुग्रह को प्राप्त करें, परमेश्वर की उस दया को प्राप्त करें, जो दया हमें आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, इसलिए आप सभी परमेश्वर से अपने उस अनुग्रह को मांगे। अगर हमें लगता है हमने कोई गलती करी, अगर हमें लगता है कि हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे कि हे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। तेरा वचन कहता है परमेश्वर आप मुझ पे अनुग्रह करें, मुझ पे दया करें। परमेश्वर आप परमेश्वर के अनुग्रह के पास जाएं। अगर आप परेशानी में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको दुख हो रहा है, आपके पास कलेश है, कुछ भी है, तो आप आंख बंद करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहें कि परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं या आती हूं, मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आई हूं परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है कि तू अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, तू दया करता है परमेश्वर, तू मनों को जानता है, हृदयों को जानता है परमेश्वर, मन की भावनाओं को भी जान जाता है परमेश्वर। तो मेरे इस बात को अलग कर परमेश्वर, मुझे इस दुख से दूर कर परमेश्वर। और परमेश्वर से भागना नहीं है कि परमेश्वर से भागना नहीं है, कोई बात हो जाए, कोई दुख है, कोई गलती हो गई है, परमेश्वर से भागना नहीं। परमेश्वर के उस पवित्र सिंहासन के पास आपको बल्कि और जाना है, आपको परमेश्वर के उस सिंहासन के पास और जाके परमेश्वर के उस अनुग्रह को ले लेना है। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी सुनता और हमें देता है। क्योंकि
क्योंकि हमें वो पवित्र करता है, साफ करता है, अलग करता है, हम अपने पास बुलाता है। अगर उसने हमें पास बुलाया, अपने अनुग्रह देने के लिए बुलाया है, तो वो चीजों से, हर उस चीजों से वो बाहर भी निकाल लेगा, क्योंकि उसका वचन है कि वो हम पे अनुग्रह करता है, वो हम पे दया करता है। वो दया हम पे तब करेगा जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन पर जाएंगे, प्रार्थना के साथ अपनी स्तुति भेंटों को चढ़ाएंगे, पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ जाएंगे, तो वो हम पे अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यशाया 30 का 18 अगर हम पढ़ते हैं, यशाया 30 का 18, उसमें लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर पे आशा लगाई हुई है, अगर आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की हुई है, अगर आप उस परमेश्वर यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं, अगर आपने विश्वास करा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, अगर आपने उस पे विश्वास किया है, तो वो ऐसा परमेश्वर है कि तुम्हें कभी भी किसी भी आशीष से वंचित नहीं रहने दे सकता। अगर तुम उसके दरवाजे पे आए हो, अगर आप उसकी उपस्थिति में आए हो और आंख बंद करके, उसको कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारे दिल को मांगता है, तुम्हारे मन को चाहता है। वो आंख बंद करके अगर किसी कोने पे खड़े होकर भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लोगे और कहोगे, प्रभु मैं तेरे सिंहासन के पास आ रही हूँ, तेरे अनुग्रह को चाहती हूँ, तेरी दया को चाहती हूँ परमेश्वर, मेरी कोई सुनता नहीं परमेश्वर, मैं दुखी हूँ परमेश्वर, मैं परेशान हूँ परमेश्वर, मेरा परमेश्वर उसी समय तुम्हें टच करेगा। ये नहीं कि वो सोचेगा कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे राज्य में अभी शामिल नहीं और मैं इसको चुन, नहीं, मेरा परमेश्वर उसी समय आपको वो अनुग्रह देगा, आप पे दया करेगा और आपको छुएगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर महान है, इसीलिए हमारा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए जिंदा है वो, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर, वो छूटा। अगर आप अभी भी, हालेलुया, आपने परमेश्वर पे आशा लगाई है, आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है, लेकिन फिर भी लेट हो रहा है किसी बातों का, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करवा रहे हैं, फिर भी किसी चीज में लेट हो रहा है आपको, तो सबसे अलग होगा ये सोचना है, सबसे ग्रेट होगा ये सोचना है, लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह तक पहुंचने के लिए उस पर आशा लगाए रखनी है, वचन कह रहा है। इसलिए अगर आपने उस वचन पे आशा लगाए रखी है, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, वो देर तुम पे इसलिए करता है, तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है मैं विलंब इसलिए करता हूं कि तुम पे और अनुग्रह कर सकूं, तुम पे और दया कर सकूं, इसलिए कि तुम ऊंचे उठने वाले हो, तुम पे दया करने वाला है परमेश्वर, तुम्हें ऊंचा उठाने वाला, तुम्हें दूसरों से अलग ठहराने वाला है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है जो उस पे आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। धन्य कौन है जो आशा लगा के रहते हैं। हमें वो चीज मिली नहीं है, लेकिन हमने आशा लगा के हमने रखी हुई है कि एक ना एक दिन वो हमें मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, वो खड़ा हुआ है, वो जीवित है, उसका वचन जीवित है, वो कहता है मैं तुम पे अनुग्रह करता हूं, मैं तुम पे दया करता हूं। इसलिए आप अपने मुंह से जो ठान ले वो होगा कि ये चीज मेरे को पानी है। हालेलुया। मेरे को इस चीज में जीत चाहिए। यीशु मसीह वो जीत दिलवाने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लेट हो रहा है, आपकी प्रार्थना सुन नहीं रही, सुनाई नहीं दे रही, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के कान है, परमेश्वर की आंख है, वो देख भी रहा, आपके मन को भी जांच रहा, दिल को भी जांच रहा, सब कुछ कर रहा है। इसलिए वो कुछ ऐसा स्पेशल आपकी लाइफ में करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। बस उस पे आशा लगाए रखनी है। इसलिए परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है, उस अनुग्रह को पहचानना जरूरी है कि जो सा अनुग्रह परमेश्वर हमें देना चाहता है, कौन
परमेश्वर है जो ऐसा हमसे प्रेम करे और हमारे साथ खड़ा हो जाए कि मैं तुम पे दया करने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकाल लाएगा, तुम्हें वो अनुग्रह के सिंहासन पे हालेलुया लेके जाएगा, अपनी उपस्थिति में लेके जाएगा और अपना आप दर्शाएगा। सिर्फ तुम अपने मन को परमेश्वर को देना और अपनी आंख को बंद करना और परमेश्वर से कहना कि यीशु मसीह मुझसे बात कर, वो उसी समय तुमसे बात करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अनुग्रह के सिंहासन पे। हालेलुया, हम चलते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु इन वचन के लिए पिता, मेरे खुदावन परमेश्वर, जो वचन मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु आज पिता परमेश्वर इन तक पहुंचा है परमेश्वर, जो भी है परमेश्वर मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु सुनने वाला मेरे पिता, आज तेरा अनुग्रह उन पे उतरे परमेश्वर, आज तेरी दया उतरे परमेश्वर, तेरी अद्भुत दया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता तो विलंब से कर, देर इसलिए करता पिता परमेश्वर, विलंब इसलिए करता ताकि बहुतायत से हम पे अनुग्रह हो सके मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर। वो अनुग्रह मेरे पिता, उस अनुग्रह के सिंहासन तक पिता हम आते हैं परमेश्वर, उस महिमामय सिंहासन के पास परमेश्वर, हम आत्मा में पिता परमेश्वर एक मन होके परमेश्वर, जितने हैं परमेश्वर प्रभु वो सब तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते, अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को पा सके परमेश्वर, जिन्होंने अपने दिल को खोला है, जिन्होंने अपने मन को खोला है, जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु मन से हृदय से अभी इस वक्त मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु तुझे पुकारा है परमेश्वर, अभी के अभी तेरा आत्मा इनको टच करे परमेश्वर, इनको फ्री करे परमेश्वर, इनको फ्री करे मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारे दुखों से परमेश्वर, इनके सारे कलेशों से पिता, इनके लड़ाइयों से परमेश्वर, इनके झगड़ों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपके सिंहासन के पास आए हैं परमेश्वर। जो अनुग्रह के सिंहासन के पास कोई आता है परमेश्वर, जब कोई आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाता है मेरे पिता परमेश्वर, वो पिता अनुग्रह और दया को पाता है परमेश्वर। तू बहुतायत से अनुग्रह और दया देने वाला परमेश्वर, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अनुग्रह ही अनुग्रह है परमेश्वर, प्रेम ही प्रेम है परमेश्वर, दया ही दया है परमेश्वर। सब पिता परमेश्वर प्रभु जितने पिता परमेश्वर सुनते हैं परमेश्वर, जितने हैं मेरे पिता, इन सब पे तेरा अनुग्रह उतरे मेरे पिता परमेश्वर, ये सब मेरे पिता तेरे उस अनुग्रह को प्राप्त करें परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, इनके सारे कलेश चले जाएं, इनकी सारी लड़ाइयां चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, अभी के अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ तुम सब पे उतरे इन द नेम ऑफ जीसस, सब पे तुम्हारी परमेश्वर की ये सामर्थ उतरे, रिसीव करो बड़ी परमेश्वर की सामर्थ को, वो तुम्हें हालेलुया, तुम्हें उस अनुग्रह से भरता है, वो तुम पे दया करता है, ब्लेस करता है तुम्हें हालेलुया। जो परमेश्वर की उस आवाज को सुन के, परमेश्वर की आवाज को सुन के उसको ग्रहण करता है परमेश्वर, उसको हर दिन बदलता है। ये परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कलेशों से मुक्ति पाओ, हर एक बीमारियों से मुक्ति पाओ, हर एक लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पाओ। आज अगर लड़ाई में है कोई, आज अगर कोई झगड़ों में है, आज अगर कोई दुख में है, आज के बाद से परमेश्वर का वो आनंद तुम पे ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह का वो आनंद ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो आनंदित रहने के लिए कहता है, इसलिए वो आनंद तुम पे ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे सारे कलेश खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं, तुम नए रूप में हालेलुया, तुम नई सृष्टि हो मेरा परमेश्वर कहता है, इसलिए वो पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, अगर झगड़ा था वो खत्म हो चुका है, कोई भी ऐसी बात हालेलुया तुम्हारी पुरानी है जो रही नहीं, इसलिए आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हो। आनंद से भर जाओ, शांति से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, शांति से भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी हैं हालेलुया आज ये सोच रहे हैं कि हालेलुया मैं बीमार हूं, तो उसकी बीमारी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर देता, उसके हाथ में सब कुछ है, ये बीमारियां कुछ भी नहीं है। आज किसी भी बीमारी से कोई ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियों से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रसोली गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक किडनी स्टोन गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी से मुक्ति पाओ इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ, दर्द से फ्री हो जाओ, दर्द से फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम लो और उस जगह पे हाथ रखो, अपने पेट पे हाथ रखो हालेलुया, अपने पेट पे हाथ रखो, जिसके भी रसोली है या जिसके किडनी में स्टोन है या जो नहीं है, उसके लिए आत्मा में आप रिसीव करो,
आत्मा में आप रिसीव करो उसके लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दासों की उस बात को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, हालेलुया, वही हो जाता है जब हम जो रिसीव कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब भी जिस बहन ने विश्वास के साथ उस वर्ड को रिसीव किया है, पेट में हाथ रखा है, जहां पर भी रसोली है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, रसोलियां गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो पथरी टूट के गिर जाए इन द नेम ऑफ जीसस, वो आउट हो जाए और निकल जाए, वो गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, गायब हो जाए, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस, रिपोर्ट बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस, रिपोर्ट बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरे इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए कि पिता परमेश्वर प्रभु आप मेरे खुदा हर रोज मेरे पिता परमेश्वर हम पे दया और अनुग्रह और करुणा करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदा जितने लोगों ने भी पिता रिसीव किया परमेश्वर प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु, वो पिता शांति पा चुके हैं, वो चंगाई पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के द्वारा ग्रहण की गई प्रार्थना हाँ और आमीन में हो जाती है यीशु मसीह। अगर तू विश्वास करेगी तो मेरे बड़े बड़े कामों को देखेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए विश्वास करो यीशु मसीह के नाम से, तुम फ्री हो चुके हो। हालेलुया, तुम फ्री हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनी भी आशीषें परमेश्वर यहाँ पर आपने दी परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए परमेश्वर। सारी प्रार्थना और सारी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और जिंदा और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।